हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस लेटर की प्लेसिंग ऑर्डर कंडीशन के बारे में। जैसा आप जानते हैं बिजनेस लेटर जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेटर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस जो हैं वो दी हुई है, जिसमें मेनली हमने 3 कंडीशंस की स्टडी करी है। आई मीन 3 कंडीशंस के बारे में हमने जानकारी ली है। पहला कंडीशन हमने पढ़ा था इंक्वायरी के बारे में, सेकंड अब हम पढ़ रहे हैं प्लेसिंग ऑर्डर, और थर्ड जो पढ़ेंगे वो रजिस्टरिंग कंप्लेन के बारे में होगी। तो आज जो हम पढ़ेंगे ऑर्डर प्लेसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कोई प्रोडक्ट अगर आपको समझ में आ जाता है, आई मीन आप या आपकी टीम अगर उसे फाइनलाइज़ कर लेती है, अप्रूवल दे देती है, तो फिर उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए या उस प्रोडक्ट की डिलीवरी मंगवाने के लिए आप कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये बात आपको समझनी है। तो सीधी सी कंडीशन है कि जिन बच्चों को इंक्वायरी वाला जो लेटर है वो इजीली समझ में आया है, उनको बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी प्लेसिंग ऑर्डर को समझने में। और आपकी कंफर्ट के लिए, आपकी इजीनेस के लिए मैंने यहाँ आपके लिए एक ऐसा लेटर रखा है जो लेटर प्रीवियस लेटर से ही रिलेटेड है। आई मीन मैंने वही फॉर्म और वही रिसीवर्स एड्रेस रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आए। फर्स्ट लेटर से रिलेटेड है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहला लेटर जो था उसमें हमने इंक्वायरी करी है। इंक्वायरी करने के बाद सपोज़ आपको कोई लेटर या रिप्लाई रिसीव हुआ है जिससे आपने इंक्वायरी करी उस फॉर्म से, और उस रिप्लाई में आपको सेटिस्फिकेशन मिला है, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई पर्सन आपके पास आके और आपको सेटिस्फाई करके गया है, कन्विंस करके गया है, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, अब ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो फॉर्मली राइटिंग में जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो किस तरह की कंडीशंस आप फॉलो करेंगे, आई मीन किस तरह की जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम रीड आउट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद हम ये जज करेंगे कि हमें किसको लिखना है और किस कंडीशन के लिए लिखना है। तो कंडीशन जैसा मैं बता चुका हूँ कि प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में हम लिख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। यू आर सतीश मेहरा। तो सेम कैरेक्टर, सेम पर्सन जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में रखा था वो यहाँ रखा है कि आप सतीश मेहरा हैं, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ मेसर्स गुप्ता स्पोर्ट्स सेंटर दोसा टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स विच योर स्कूल NK पब्लिक स्कूल हैज़ अप्रूव्ड रिसेंटली। इट मीन्स कि आप सतीश मेहरा हैं, आप एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं स्कूल में, और आपको करना क्या है, राइट ए लेटर टू द मैनेजर। एक मैनेजर को लेटर लिखना है। मैनेजर किसके मैनेजर को, मेसर्स गुप्ता स्पोर्ट्स सेंटर। तो ये गुप्ता स्पोर्ट्स सेंटर वही फॉर्म है जिसको आपको लेटर लिखना है। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि दोसा की कोई एक फॉर्म है, मेसर्स गुप्ता स्पोर्ट्स सेंटर, उसके मैनेजर को आपको लेटर लिखना है। क्या करने के लिए, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स, यानी स्पोर्ट्स आइटम्स के लिए ऑर्डर देने के लिए। तो हमें यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हमें हमारी पूरी थीम या कंटेंट को रखना है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए लिखना है। और वो स्पोर्ट्स आइटम्स विच योर स्कूल NK पब्लिक स्कूल, यानी जिसको आपकी स्कूल NK पब्लिक स्कूल ने क्या किया है, हैज़ अप्रूव्ड रिसेंटली, हाल ही में अप्रूव कर दिया है। यानी वो आइटम्स जिनको फाइनलाइज कर दिया है या अप्रूव कर दिया आपकी स्कूल ने, उन आइटम्स के लिए आपको क्या करना है, एक प्लेसिंग ऑर्डर की सिचुएशन में लेटर लिखना है। अब हम बात करते हैं कि लेटर का फॉर्मेट वैसा ही रहने वाला है। फॉर्मल लेटर है तो ऑब्वियसली वही सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होगा, रिसीवर्स एड्रेस नीचे आएगा, बीच में डेट हम रखेंगे। जो फॉर्मेट है वो सेम रहने वाला है। तो अब प्लेसिंग ऑर्डर में हम कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इनको इंक्लूड करते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ लिखा है, इसेंशियल पॉइंट्स, जो इसेंशियल पॉइंट है वो क्या क्या है। तो इसेंशियल पॉइंट्स फॉर मेन कंटेंट, यानी जो आपका मेन बॉडी है, मेन कंटेंट है, उसके लिए कौन कौन से इसेंशियल पॉइंट्स है जिनको आपको लिखना चाहिए या जो इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज के लिए अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो इजीली आपकी वर्ड लिमिट जो है वो कवर हो जाएगी। आई मीन वर्ड लिमिट भी कम नहीं रहेगी, और आसानी से आपकी जो लेटर है उसमें भी एक परफेक्शन दिखेगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको क्या कौन सा पॉइंट इंक्लूड करना है। गिव कंफर्मेशन अप्रूवल ऑन आइटम्स। सबसे पहले तो आप जो आइटम्स हैं उनके ऊपर कंफर्मेशन एंड अप्रूवल देंगे कि हमारी टीम ने उनको अप्रूव कर दिया है या हमने इन प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर दिया है। सेकंड, आप बॉडी में जो लिखेंगे वो लिखेंगे प्लेस ऑर्डर फॉर आइटम्स। ऑर्डर्स के लिए, मतलब आइटम्स के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो कौन से आइटम हैं, कौन से आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो उन आइटम्स के नाम वगैरह बता सकते हैं, या फिर आप सिंपली टेबल बना के लिखेंगे। तो टेबल के लिए थर्ड पॉइंट मैंने इंक्लूड भी किया है। मेक ए टेबल ऑफ आइटम्स विद क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी के साथ, कितनी संख्या में है उन नंबर या क्वांटिटी के साथ आपको आइटम्स की क्या बनानी है, एक टेबल या लिस्ट बनानी है। तो टेबल कैसे बनाते हैं वो हम बॉडी में पढ़ेंगे। उसके बाद राइट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अगर है तो वो आप देंगे। यानी किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन कि आप जो डिलीवरी है वो फ्रेश हो, या इस तरह से कि डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो हैं वो आपके इसी बिल में इंक्लूड हो। तो किसी भी तरह की कंडीशन
पेमेंट के भुगतान वगैरह को लेकर भी अगर आप किसी तरह का इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो वो दिख सकते हैं। लास्ट में पेमेंट डिटेल्स अलग से भी लिखिए कि पेमेंट डिटेल्स जो है वो आपको देनी है कि पेमेंट आप किस वे में करेंगे, कैश ऑन द डिलीवरी करेंगे या फिर आप चेक से करेंगे, जो भी आपका वे है वो आप बताएंगे। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट मैंने रखे हैं, ये आपको एक हेल्पफुल पॉइंट है आपके लिए। I mean आपको मदद करेंगे कि आप इजीली इन पॉइंट्स की हेल्प से अपनी बॉडी को परफेक्शन दे सकते हैं। I mean उसकी वर्ड लिमिट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि अपने आप को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मानते हुए आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। और आप अपने आप को क्या मान लेंगे, सतीश मेहरा मान लेंगे। स्कूल का, इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हुआ है, सामने वाली फर्म का भी नाम दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले जैसा आप देख पा रहे हैं कि नए पेज से जब आप स्टार्ट करेंगे लेटर लिखना, तो सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस आप लिखेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि खुद के इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ NK पब्लिक स्कूल, क्योंकि ऑर्डर प्लेस NK पब्लिक स्कूल ही करेगा। और प्लेस किस बेस पे कर रहा है, तो वो सैंपल्स या वो कैटलॉग या वो कंडीशंस जो आपको भेजी गई है सामने वाली फर्म के द्वारा, उनको फाइनलाइज किया तभी तो ऑर्डर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे NK पब्लिक स्कूल, आर्य नगर, जयपुर। प्रीवियस लेटर में भी हमने सेम ऐसा ही लिखा था, तो आपकी सुविधा के लिए आप देख सकते हैं कि सेम वही लेटर हमने यहाँ पर जो लिखा है उसमें सेम एड्रेस लिखा है। तो सबसे पहले NK पब्लिक स्कूल, आर्य नगर, जयपुर। उसके बाद में हमने सेम डेट लिखेंगे। डेट के बाद हमने लिखा है सामने वाली फर्म और उसकी डेजिग्नेशन, मेन पर्सन कौन है जिसको लिख रहे हैं। तो हम मेसर्स गुप्ता स्पोर्ट्स सेंटर को लिख रहे हैं, तो उससे पहले वहाँ के मैनेजर को लिख रहे हैं, तो द मैनेजर मेसर्स गुप्ता स्पोर्ट्स सेंटर, और प्लेस का नाम आ जाएगा दौसा। तो ये हुआ सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद हमने यहाँ जो लिखा है वो रिसीवर्स डेजिग्नेशन और रिसीवर्स एड्रेस है। उसके बाद हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे हर लेटर में लिखते आए हैं फॉर्मल लेटर में, वैसे ही हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ कंडीशन इंक्वायरी तो है नहीं, तो हम ऑर्डर प्लेसिंग के लिए लिख रहे हैं, तो प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम पूरा लिख सकते हैं। जैसा मैंने बताया, कोशिश यही करनी है कि आपको एक लाइन में सब्जेक्ट के आगे जितना स्पेस बचा है ये वर्ड लिखने के बाद, तो उसी लाइन में आप कोशिश करें कि पूरा जो आपका सब्जेक्ट है वो शॉर्ट एंड स्वीट आ जाए। इसको और शॉर्ट लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम। जहाँ स्पोर्ट्स आइटम लिखा है वहाँ प्रोडक्ट का नाम बदल भी सकता है, इसको ये कोई परमानेंट नहीं है। जैसे सपोज़ कोई इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं तो आप क्या लिखोगे, ऑर्डर प्लेसिंग या प्लेसिंग ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर नाम चेंज हो सकता है। शॉर्ट लिखेंगे तो ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम। अब हम बात करते हैं मेन कंटेंट की, मेन बॉडी की। तो जैसा मैंने बताया कि ऑर्डर प्लेस करते हैं तब भी हम अपनी पर्सनल फीलिंग को या अपनी हैप्पीनेस को शो करते हुए हम अपनी बात को रख सकते हैं, ताकि आपकी वर्ड लिमिट जो है उसमें कुछ वर्ड्स और ऐड हो सकते हैं। या सिंपली हम सीधा भी लिख सकते हैं कि वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम, ऐसे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। बट कुछ एडिशनल लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है जिससे आपकी वर्ड लिमिट जो है वो कवर हो जाएगी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सैल्यूटिंग वर्ड आएगा सर या मैडम। उसके बाद सर वी आर ग्लेड टू इन्फॉर्म यू। अब इसको हिंदी ट्रांसलेशन करें तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि सर हम आपको सूचना देते हुए या आपको ये इन्फॉर्म करते हुए खुश हैं दैट कैटलॉग एंड सैम्पल्स विच यू सेंट अस थ्रू योर रिप्रेजेंटेटिव लास्ट वीक हैव बीन अप्रूव्ड बाय आवर स्कूल्स स्पोर्ट्स कमेटी। यहाँ तक फर्स्ट सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इसमें अधिकांश बातें हमने इंक्लूड कर दी हैं कि सर हमें आपको ये सूचना देते हुए खुशी है कि जो कैटलॉग और जो सैम्पल्स आपने हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लास्ट वीक भेजा था, यानी पिछले वीक अपने रिप्रेजेंटेटिव किसी प्रतिनिधि के थ्रू आपने जो हमें भेजा है सैम्पल्स और कैटलॉग, उन दोनों को, उन सबको क्या कर लिया गया है, हैव बीन अप्रूव्ड, उनको स्वीकार कर लिया गया है या स्वीकृति दे दी गई है बाय आवर स्कूल स्पोर्ट्स कमेटी, हमारे स्कूल की जो स्पोर्ट्स कमेटी है उसके द्वारा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अप्रूव्ड बाय आवर टीम, आवर स्कूल मैनेजमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। वी आर फुली सेटिस्फाइड विद योर टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये एडिशनल लाइन है कि हम पूरी तरह से आपकी टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई हैं। सो इसलिए वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम, इसलिए हम स्पोर्ट्स आइटम के लिए एक ऑर्डर जो है वो यहाँ प्लेस करना चाहेंगे या आपको एक ऑर्डर देना चाहेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आइटम। तो फॉलोइंग मतलब जो नीचे लिखे हैं उनके बारे में। अब यहाँ बॉडी में मैंने स्पोर्ट्स आइटम्स के नाम नहीं लिखे हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए और लेटर को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए आप एक टेबल के थ्रू भी आप इन आइटम्स की लिस्ट बना करके उनकी क्वांटिटी बना करके लिख सकते हैं, जैसा आप इसमें देख रहे हैं।
कि इस तरह से आप जैसे स्पोर्ट्स आइटम की बात करें तो कोई भी स्पोर्ट्स आइटम जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आप मान भी सकते हैं या क्वेश्चन में दिए हैं तो उन्हीं आइटम्स की आप लिस्ट बना देंगे। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि आप इस लिस्ट को इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में सबसे पहला कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर, यानी कितने तरह के आइटम्स है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि 6 तरह के अलग अलग वेरियस आइटम्स हैं, तो ये नंबर डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद नेम ऑफ़ आइटम्स, तो आइटम्स क्या है या नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो जो भी आइटम्स का नाम है वो आप बता देंगे यहाँ पर। उसके बाद आप जैसा देख रहे हैं क्वांटिटी बता दो उनकी, तो क्वांटिटी को नंबर यानी संख्या में बता सकते हैं, आप डज़न में भी बता सकते हैं, दर्जन में, जैसे 2 डज़न, 3 डज़न, 4 डज़न, 7, 6 डज़न, जो भी है उस डज़न के हिसाब से बता सकते हैं। कई आइटम्स ऐसे होते हैं जो पेयर में आते हैं, तो जैसे ग्लव्स है और है, तो कई ऐसे आइटम हैं उनको पेयर्स में भी आप लिख सकते हैं, जैसे 2 पेयर्स, 3 पेयर्स, 7 पेयर्स, इस तरह से भी आप लिख के और उनको शो कर सकते हैं। तो इस बॉडी को इस तरह से स्टार्ट करने के बाद आपको आइटम्स की लिस्ट बना करके और इस तरह से आपको बॉडी में शो करनी है। उसके बाद भी कुछ ऐसी डिटेल्स हम लिखेंगे जो नीचे आप लिख करके और लेटर को काफ़ी ब्यूटीफुल काफ़ी परफेक्ट बना सकते हैं। अब इस टेबल में सिंपली कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कोई भी स्टूडेंट जो है वो इसको ईज़िली बना सकता है। कैसे बना सकता है, क्योंकि आइटम्स का नाम किस सब्जेक्ट में दिया है कि स्पोर्ट्स आइटम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो नाम आएंगे वो स्पोर्ट्स आइटम्स के ही आएंगे। अगर यहाँ पर कोई वुडन आइटम्स होते तो यहाँ फर्नीचर या वुडन आइटम्स के नाम आते हैं, उनकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है हॉकी स्टिक्स चाहिए 50, हॉकी बॉल्स चाहिए 25, क्रिकेट बॉल्स चाहिए 15, क्रिकेट बैट्स चाहिए 45, वॉलीबॉल्स चाहिए, तो इनकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा जो भी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और कुछ हिंट देना चाहें तो कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। एक कॉलम अगर अलग से बनाना चाहें तो जहाँ क्वांटिटी लिखा है वहाँ पर एक अलग से कॉलम भी बीच में बना सकते हैं, नेम ऑफ कंपनी या नेम ऑफ फार्म, इस तरह से। या फिर ब्रैकेट में आप लिख दें, जैसे क्रिकेट बॉल्स आपको चाहिए तो कैसी बॉल चाहिए, लेदर चाहिए, टेनिस चाहिए, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर भी उससे शो कर सकते हैं। तो दिखने में अट्रैक्टिव हो और प्लस ईजिली उनकी क्वान्टिटी समझ में आए, इस तरह से आप एक टेबल बना देंगे। अब टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि मेनली और जो हमारे इंस्ट्रक्शन है या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हम इंक्लूड करेंगे। जैसा आगे मैंने लिखा है प्लीज़ डिस्पैच दीज आइटम्स, या प्लीज़ सेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो प्लीज़ डिस्पैच दीज आइटम्स थ्रू योर ट्रांसपोर्ट विद कैश मेमो एज सून एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी आप इन आइटम्स को डिस्पैच करें यानी भेजें। थ्रू योर ट्रांसपोर्ट यानी आपके ट्रांसपोर्ट के थ्रू, विद कैश मेमो यानी कैश मेमो के साथ, एंड उसके अलावा एज सून एज पॉसिबल में आप समझ रहे हैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। तो कैश मेमो के साथ जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आप इन स्पोर्ट्स आइटम्स को भेजें। कैश मेमो की जगह आप बिल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे अगला सेंटेंस लिखा है काइंडली मेक श्योर, कि कृपया ये श्योर करें दैट गुड्स यानी वही आइटम्स के लिए बोला है यहाँ पर, सामान के लिए, कि इस बात को श्योर करें या इस बात के लिए निश्चिंत हो कि जो गुड्स की सप्लाई है यानी सामान की सप्लाई है या आइटम्स की जो सप्लाई है मस्ट बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये सेंटेंस आप हर तरह की जो आइटम्स है, हर तरह के जो आइटम्स हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस ये भी फिक्स है कि आप किसी भी तरह के प्लेसिंग ऑर्डर लेटर में लिख सकते हैं बिल विल बी पेड थ्रू चेक आफ्टर सप्लाई इज़ रिसीव्ड, कि बिल का भुगतान जो है वो चेक के थ्रू किया जाएगा। और कब किया जाएगा, आफ्टर सप्लाई इज़ रिसीव्ड, जब सप्लाई को क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। इसके बाद कुछ डिटेल्स और आप चाहें तो 1-2 लाइन और लिख देंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि वी एक्सपेक्ट टू यू, हम आपसे आशा करते हैं, टू गिव अस ए रीजनेबल डिस्काउंट, कि आप हमें एक रीजनेबल डिस्काउंट दें। वो डिस्काउंट विच यू अलाउ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड क्लब्स, जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और क्लब्स के लिए अलाउ करते हैं। तो आप हमें यानी इन स्पोर्ट्स आइटम पे एक रीजनेबल डिस्काउंट भी दे जो नॉर्मली आप देते हैं। तो इस तरह की आप चीज़ लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशन नहीं है, आप फर्म से फर्म मंगवा रहे हैं, तो यहाँ डिस्काउंट तक इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। जैसे वी एक्सपेक्ट यू टू गिव अस ए रीजनेबल डिस्काउंट, ये बात तो आप सब में लिख सकते हैं कि हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें एक रीजनेबल डिस्काउंट दें। उसके बाद में लास्ट में होपिंग फॉर बेस्ट ऐसे लिख सकते हैं, या होपिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या फिर आप ऐसे लिख दो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, यानी आपसे जवाब की तलाश में या आपसे जवाब की उम्मीद में। इस तरह से ये एक सेंटेंस जो है वो फिक्स आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं। थैंकिंग यू लिखने के बाद योर्स फेथफुली, जैसा है लेटर में लिखते हैं वैसे लिख देंगे। फिर पर्सन का नाम आ जाएगा सतीश मेहरा, तो सतीश मेहरा कौन है, सेक्रेटरी है या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, तो वो ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो लेटर है, इस लेटर को आप अच्छे से रीड आउट करेंगे, समझेंगे, और केवल इस लेटर में अगर कुछ चीज़ें बदलती हैं तो केवल प्रोडक्ट का नाम बदल जाता है। जहाँ स्पोर्ट्स आइटम लिखा है वहाँ कोई सा भी
आइटम्स हो वूलन, स्पोर्ट्स आइटम्स, क्रॉकरी आइटम्स, ग्लास आइटम्स, किसी भी तरह के आइटम्स जो हैं आपके सिलेबस में जितने भी गाइड वगैरह में दिए हुए हैं, उन सारे तरह के लेटर्स में केवल अगर कुछ चीज़ें बदलेंगी तो आइटम्स का नाम बदलेगा। यहाँ फर्म का नाम बदल सकता है, पर्सन या फर्स्ट फर्म का या एड्रेस है ये चेंज हो सकता है। बाकी लिखने का जो तरीका है वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, किसी भी, केवल आइटम्स का नाम चेंज होगा। आइटम्स के अकॉर्डिंग उनकी क्वांटिटी या उनका जो नंबर है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेटर को रटने की बजाय आप इसे अच्छे से समझेंगे। प्लेसिंग ऑर्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस लेटर को अच्छे से रीड आउट करें। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।